हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल कॉमेट्स। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो सबसे पहले जाकर चैनल सब्सक्राइब करिए। और आज मैं आपको बताती हूँ कि हमने क्लास 11 के कौन कौन से चैप्टर कवर कर लिए हैं। तो कौन कौन से चैप्टर कवर कर लिए हैं, आइए तो जानते हैं कौन कौन से चैप्टर कवर कर लिए। जर्नल एंट्री, अकाउंटिंग इक्वेशन, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, और फोर्थ जो चल रहा है हमारा वो चल रहा है कैश बुक। तो कैश बुक एज द नेम सजेस्ट, कैश रिकॉर्ड करने वाली बुक। इसके थ्योरी में अलग से वीडियो में प्रोवाइड करूंगी। इस वीडियो में सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिकल क्वेश्चंस ही सॉल्व करूंगी। तो मैं आपको सिर्फ सिंपल में बता देती हूँ, 3 चीज़ें बता देती हूँ, बाकी की थ्योरी की वीडियो अलग आपको मिल जाएगी, मैं अभी अपलोड कर दूंगी कुछ टाइम बाद। तो वो ये है कि जो कैश बुक है आपकी बुक में डीके गोयल में वो 3 टाइप्स की दे रखी है। वो 3 टाइप्स की कौन कौन सी दे रखी हैं। फर्स्ट, सिंगल कैश बुक, सिंगल कैश बुक जिसमें सिर्फ और सिर्फ कैश की बात होगी। दूसरी, डबल कॉलम कैश बुक जिसमें कैश प्लस बैंक 2 कॉलम्स आएंगे, वो भी पढ़ाऊंगी। तीसरी आई है पेटी कैश बुक। लेकिन जब आप सीए फाउंडेशन पढ़ोगे तो आपको थोड़ा सा हाई लेवल पे पढ़ना पड़ेगा कैश बुक, ठीक है। लेकिन कक्षा 11वीं की बात करी जाए तो इतना हाई लेवल है नहीं जैसे कि सीए फाउंडेशन में है, ठीक है ना। ओके, फिलहाल हम क्लास 11th की पढ़ाई कर रहे हैं, ना कि फाउंडेशन की पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक है जी। तो आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 डीके गोयल का प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 1 सिंगल कॉलम कैश बुक का। सिंगल कॉलम कैश बुक ये आपकी बुक पे लिखा हुआ है, लेकिन क्वेश्चन में लिखा हुआ नहीं आएगा जब एग्जाम्स में आएगा कि कौन सा कॉलम का कैश बुक है। आपको सारे ट्रांजेक्शन्स पढ़ के दिमाग में आ जाएगा कि ए कौन सा कॉलम कैश बुक है। ये तो एक जनरल सी बात थी, लेकिन मैं आपको बता दूं, मैं भाई मजाक कर रही थी कि आपको लिखा हुआ आएगा कि कौन सी कॉलम कैश बुक है। सिंगल कॉलम बनाना है कि डबल कॉलम बनाना है या पेटी कैश बुक बनाना है। पेटी कैश बुक क्या होती है ये भी मैं बताऊंगी जब पेटी कैश बुक आएगी। बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही सिंपल होती है पेटी कैश बुक। तो आज हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 2016 May 1 कमेंस्ड बिजनेस विद कैश। क्या हुआ है जी, बिजनेस शुरू करा है हमने कैश में। अब बिजनेस जब शुरू करा है कैश में तो आप ज़रा मुझको एंट्री बताइए क्या बनती है एंट्री। कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, क्या बनेगी एंट्री हमारी। कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, ये बनती है ना एंट्री। हाँ जी, ये एंट्री बनती है। अब ये देखिए, पहले इसका परफॉर्मा देख लिए, क्योंकि आप ये लेजर जो है, आप ये टेबल जो है, ये डब्बा अकाउंट पहली बार बनाने जा रहा हो तो आपको पता नहीं होगा कैसे बनाते हैं। तो इसको हम 2 भागों में डिवाइड कर लेते हैं। ये देखिए यहाँ से 2 भागों में डिवाइड हुआ है। ये वाली साइड कहलाई जाती है डेबिट, ये वाली साइड, ठीक है ना। ये वाली साइड कहलाई जाती है क्रेडिट, ये मतलब ये वाली। समझ में आ रही बात। यहाँ पे जो हम ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करते हैं उसको 2 के साथ लिखते हैं, और यहाँ पे जब यहाँ तो क्रेडिट साइड में जो हम ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड करते हैं उसको बाई के साथ रिकॉर्ड करते हैं। ये इसके क्या थे ना, रूल्स थे, रूल्स एंड रेगुलेशन जो आपको हर कंडीशन में फॉलो करना है। समझ में आ रही बात, बिल्कुल बात। तो जैसे कि पहली एंट्री हमारी क्या बनी, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, ठीक है जी। हमें सिर्फ कैश की चीज़ें रिकॉर्ड करना है, ठीक है ना, कैश की चीज़ें। मेरे पास कैश आया, किस हिसाब से आया, कैपिटल की वजह से कैश आया, ठीक है ना। तो मुझे सिर्फ कैश पे जोर डालना है। एक चीज़ और दिमाग में रखना है कि जिसका घर बना रहे हैं हम, जिसका डिब्बा बना रहे हैं उसका नाम रिकॉर्ड नहीं होगा। यानी कि कैश का डिब्बा बना रहे हैं तो क्या कैश रिकॉर्ड होगा, नहीं। डेबिट में है कैश, यानी कि ये तो पता चल गया कि डेबिट में रिकॉर्ड होगा, कैश डेबिट में है, जिसका अकाउंट बना रहे हैं वो चीज़, वो आइटम तो डेबिट में है, ये बात पता चल गया कि रिकॉर्ड कहाँ पे होगा, डेबिट में होगा। लेकिन किस नाम से रिकॉर्ड होगा, कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट किससे रिकॉर्ड होगा, हाँ। लेकिन यहाँ पे क्या लग जाएगा, 2 लग जाएगा, क्योंकि ये क्या है, रूल। तो 2016 मई 1 टू कैपिटल अकाउंट। समझ में आ रही है बात। कितने रुपए से, 25,000 रुपये से, ठीक है ना। और सिंपल तुम्हें बताऊं तो इस साइट को हम बोलते हैं रिसीट्स। क्या बोलते हैं, रिसीट्स। मतलब जो जो पैसा आता जाएगा डेबिट, और जो जहाँ जहाँ से पैसा जाता जाएगा, यानी कि जो पेमेंट्स हम करते जाएंगे वो क्रेडिट, ठीक है।
लेकिन हमेशा एंट्रीज से करो, मैं तो ये कहूँगी एंट्रीज से करो, ठीक है ना। ये शॉर्टकट था, लेकिन हमेशा एंट्रीज अच्छी करो, क्योंकि जर्नल एंट्रीज जो होती हैं फंडामेंटल्स होती हैं आपकी अकाउंटिंग की। ओके। मई 3, बॉट्स गुड्स फॉर कैश, आपने गुड्स खरीदे हैं कैश में। परचेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, समझ में आ रही है, कितने से? 10,000। 10,000 कैश मुझे क्रेडिट में दिख रहा है, तो ये तो पता चल गया, तो कहाँ रिकॉर्ड करूँगी? क्रेडिट में रिकॉर्ड करूँगी। किस नाम से? परचेज। लगाऊंगी क्या? बाय लगाऊंगी। बहुत बढ़िया, आपको आ गया है समझ में। मई 3 बाय परचेजेस अकाउंट, ठीक है ना। कितना लिखूंगी? 10,000 रुपीज़। ये परफॉर्मा आपकी बुक में दे रखा है, डेट, पर्टिकुलर्स, वाउचर नंबर, लेजर फॉल्यू, अमाउंट, डेट, पर्टिकुलर्स, वाउचर नंबर, लेजर फॉल्यू, अमाउंट, ठीक है। बहुत सिंपल है, जो एक साइड का है वही क्रेडिट साइड का होगा, ठीक। पेड कैरेज, कैरेज पे किया है, कैरेज, कैरेज अकाउंट डेबिट, पैसा चला गया है हाथ से, तो टू कैश अकाउंट। एंट्रीज आपको आती हैं तो मैं एंट्रीज नहीं समझाऊंगी। कैश क्रेडिट साइड में आएगा, क्योंकि कैश क्रेडिट साइड में लिखा हुआ है किस नाम से? बाय कैरेज के नाम से, बाय कैरेज अकाउंट। पूरा पूरा लिखना है, स्पेस नहीं, यूँ लिख रही हूँ। 3 मई की बात है, ठीक। कितना पे करा है? 200 रुपये। बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया, हमें आने लगा समझ में। आइए, सोल्ड गुड्स फॉर कैश, पहले क्वेश्चन है इसलिए मैं सारी एंट्रीज करके दिखाऊंगी आपको और फिर इस पर अप्लाई करूंगी। सोल्ड गुड्स फॉर कैश, हमने कैश में बेचा है, यानी कि एंट्री क्या बनेगी? कैश डेबिट टू सेल्स। हाँ, कैश डेबिट है तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? डेबिट में लिखेंगे। किस चीज़ से? टू सेल्स लिखेंगे, टू सेल्स अकाउंट। ये बात कब की है? ये 4 मई की बात है, ठीक है ना जी साहब। 6,000 रुपये। ओके। रिसीव्ड फ्रॉम राम, मुझे राम से रिसीव हुआ है। ओके, मुझे राम से रिसीव हुआ है, ये 1,000 रुपये रिसीव हुए हैं राम से। तो एंट्री बताइए क्या बनेगी? कैश अकाउंट डेबिट टू राम, कैश अकाउंट डेबिट टू राम, ठीक। तो यहाँ पे क्या लिखूंगी मैं? टू राम लिखूंगी। क्यों? समझ में आ गया ना जी साहब। टू राम। बात कब की है ये बात है 10 तारीख की, ठीक है जी। कितना? 1,000 रुपये। ओके। पे टू शिव कुमार, मैंने शिव कुमार को पे किया है, तो एंट्री बताइए क्या बनेगी? शिव कुमार डेबिट टू कैश अकाउंट। कैश कहाँ पे लिखा है मैंने? क्रेडिट में, तो यहाँ क्रेडिट में रिकॉर्ड करेंगे बाय के साथ। तो बाय शिव कुमार, बाय शिव कुमार। कब की बात है भैया? 12 तारीख की बात है। और जो पेमेंट करी है वो मैंने करी है 2,600 रुपये। नॉनसेंस। कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स, मतलब कैश सेल्स करी है। कैश सेल्स का एंट्री बताइए? कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, ठीक है ना। यही तो है ना, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। 8,400 रुपये। क्या लिखूंगी मैं यहाँ पे? कैश डेबिट में है तो यहाँ लिखूंगी टू सेल्स अकाउंट, टू सेल्स अकाउंट 8,400 रुपये। 15, परचेज फर्नीचर फॉर कैश फॉर ऑफिस यूज़, ठीक है ना। एक बात याद रखना, कैश बुक हो या कैश अकाउंट हो, सिर्फ और सिर्फ कैश के आइटम आएंगे। अगर कोई चीज़ हमने क्रेडिट बेसिस पे ख़रीदी होगी तो वो रिकॉर्ड इस पर नहीं होगी, ठीक है ना। क्यों नहीं होगी? क्योंकि उसका कैश का जिक्र ही नहीं था। एंट्री में कैश नहीं आएगा तो भाई साहब कैश बुक में क्यों रिकॉर्ड करेंगे? अभी बताऊंगी वो भी आगे। फिलहाल हमने फर्नीचर परचेज करा है ऑफिस यूज़ के लिए, तो एंट्री बताइए क्या होगी? यार तुम्हें क्या हो जाता है, क्या होगी? फर्नीचर डेबिट टू कैश अकाउंट, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे? बाय फर्नीचर अकाउंट। ये बातें कब की हैं? 18 तारीख की बातें हैं ये। और यहाँ पे आ जाएगा 5,000 रुपये। ओके। पेड फॉर एडवर्टीजमेंट 500, हमने एडवर्टीजमेंट के 500 रुपये पे करे हैं। तो एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, तो क्या लिखेंगे यहाँ पे? बाय
एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस अकाउंट। आपको बार बार ये एंट्रीज लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी जब आप प्रैक्टिस अच्छे से कर लोगे, ठीक है। ओके, ये फर्स्ट क्वेश्चन है इसलिए करवा रही हूँ। 20 तारीख की बात है ये, तो यहाँ आ जाएगा आपका 500 रुपये। आगे बढ़ते हैं। पेड टू महेश, मैंने महेश को पे करा है तो एंट्री बताइए क्या होगी। अब मैं लिख पाऊंगी नहीं। महेश डेबिट टू कैश, कैश कहाँ पे आएगा, क्रेडिट में, यानी कि क्रेडिट में आएगा लेकिन कैश का नाम नहीं आएगा। किसका नाम आएगा, बाय महेश आ जाएगा, बाय महेश। बात कब की है ये है 24 तारीख की बात है और हमने महेश को पे करे हैं 4000 रुपये, ठीक है। आगे, क्या मैं कुछ खा गई हूँ। पेड फॉर एडवर्टीजमेंट, अच्छा पेड फॉर एडवर्टीजमेंट के बाद 20 तारीख की एक बात और थी, क्या थी, परचेज गुड्स फ्रॉम महेश ऑन क्रेडिट, ये रह गई है। परचेज गुड्स ऑन महेश ऑन क्रेडिट, हमने महेश से परचेज करा है तो एंट्री क्या बनेगी, परचेजेस अकाउंट डेबिट। कैश में करा नहीं, क्रेडिट में करा है तो यहाँ पे आ जाएगा महेश का नाम। यहाँ कहीं पे क्या कैश का जिक्र आया नहीं, तो क्या कैश बुक में रिकॉर्ड होगा, नहीं, ये कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं होगा क्योंकि ये क्रेडिट बेसिस पे एंट्री करी गई है, कैश बेसिस पे एंट्री नहीं करी गई है, तो कैश बुक में रिकॉर्ड क्यों होगी। आगे बढ़ते हैं। पेड टू महेश हो गया। पेड वेजेस, वेजेस आपने पे करी है, वेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश, यहाँ पे क्या लिख देंगे, बाय वेजेस अकाउंट। बात कब की है ये, 25 तारीख की बात है, यहाँ पे आ जाएगा 400 रुपये। अच्छा जी। रिसीव्ड कमीशन, एंट्री कैश अकाउंट डेबिट टू कमीशन रिसीव्ड, कैश डेबिट में तो डेबिट में रिकॉर्ड होगा किस नाम से, टू कमीशन रिसीव्ड, या खाली कमीशन भी लिख सकते हो, टू कमीशन अकाउंट। ओके, कब की बात है ये, 27 तारीख की बात है और 1500 रिसीव हुआ है। विड्रॉ फॉर पर्सनल यूज़, एंट्री क्या बनेगी, विड्रॉ करा है पर्सनल यूज़ से, विड्रॉ कैश विड्रॉ कर रहा है। अगर गुड्स विड्रॉ करे होते तो गुड्स लिखा हुआ होता है, यानी कि कैश विड्रॉ कर रहा है, तो एंट्री बनेगी ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, कैश अकाउंट क्रेडिट में, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, बाय ड्राइंग्स अकाउंट। एंट्रीज खुद करके देख लेना अब, ठीक है जी। ओके, ये है 28 तारीख की बात, 2200 की। पेड सैलरी, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश, यानी कि बाय सैलरी अकाउंट। सामने बैठे होते हैं तो खुद ही एंट्री करवाती है अपने आंखों के सामने, अब सामने तो बैठे नहीं हो तुम लोग मेरे। 700 रुपये, ठीक है ना, इससे प्रैक्टिस होती है। कि मेरे थोड़ा सा स्पेस कम पड़ गया है लेकिन आप ज़रा ढंग से बनाना, पेन नहीं चलना मेरा, क्या बात है। आइए अब परफॉर्मा करते हैं हम बंद। ये बंद हो गया जी, यहाँ पे टोटल करना है, यहाँ पे बहुत गौर से देखिएगा ये चीज़, ठीक है जी। हम दोनों साइड का टोटल करके अपने रफ में लिख लें, ठीक है जी। ओके, 10,000 प्लस 200 प्लस 2,600 प्लस 5,000 प्लस 500 प्लस 4,000 प्लस 400 प्लस 2,200 प्लस 700, इसका टोटल करा इस साइड का तो आ रहा है 25,600 रुपये। इस साइड का टोटल करते हैं, 25,000 प्लस 6,000, अरे यार 25,000 प्लस 6,000 31 हो जाएंगे ये। ओके, 1,000 रुपये प्लस 8,400 रुपये प्लस 1,500 रुपये, ये हो गया 41,900। इस साइड का टोटल करा, मतलब डेबिट साइड का टोटल करा तो आ रहा है 41,900 और क्रेडिट साइड का टोटल करा तो 25,600। साइड कौन सी बड़ी आ रही है, डेबिट। जो साइड बड़ी आएगी हम टोटल कॉलम में भी वही अमाउंट लिखेंगे। कौन सी साइड बड़ी आ रही है, डेबिट, 41,900 रुपीज़। आप यहाँ पे पेंसिल से लिखना और रब कर देना, यहाँ पे भी कितना लिखेंगे, 41,900 रुपीज़। तो यानी कि आप देखिए यहाँ पे कुछ कमी है, कितने से कमी है, डिफरेंस देख लेते हैं। 41,900 में से माइनस कर देंगे 25,600, तो जो यहाँ पे कमी है वो है 16,300 की। वो कमी पूरा करने के लिए यहाँ पे 16,300 लिख देंगे। क्या लिख देंगे, 16,300, और यहाँ पे लिखेंगे बाय बैलेंस कैरीड डाउन। समझ में आ रही है, क्या लिख देंगे, बाय बैलेंस कैरीड डाउन। और जो महीने का आखिरी दिन होगा, आखिरी तारीख होगी, वो डाल देंगे। कौन सा महीना चल रहा है, महीना दे रखा है मई चल रहा है, ठीक है ना। मई का लास्ट कौन सा होता है, 31 होता है, तो यहाँ लिख देंगे 31 मई। मई तो चली रही है इसलिए खाली 31 लिख दिया। 16,300 ये था इसका आंसर, और ये थे आपके वर्किंग नोट्स। देखिए 16,300 कैश बैलेंस। समझ में आई। वीडियो अच्छी लगी हो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड ऑल्सो फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम एज रजा हयात।
ओके, जय हिंद, जय भारत।